जेन्युइनली बेटा जेन्युइन फीलिंग है एक स्टूडेंट के बिहाफ पे, अगर मैं सोच के देखूं तो बहुत ही जेन्युइन बात है कि मैम डर लगता है। ऑफ कोर्स बेटा आपने इतनी टाइम से प्रिपरेशन करी है, हो सकता है किसी का फर्स्ट ड्रॉप हो सकता है, किसी का बेटा 2 ड्रॉप हो सकता है, किसी का 3 ड्रॉप हो, तो डर लगना बहुत ही लाजमी है। डर लगता है बेटा, अच्छी प्रिपरेशन होती है तो भी डर लगता है, ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इसलिए डर लग रहा है। कई बार आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो उस वजह से भी डर लगता है। लेकिन मेरा पहला बेटा आप लोगों से ना रिक्वेस्ट ये है कि जो आप लोग जो ये फीलिंग्स आती है ना बेटा मन के अंदर, नेगेटिव फीलिंग्स जो आती है ना, आप लोगों को ना खुद से इंटेंशनली उन फीलिंग्स को डिस्कार्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा कि आप ही एक ऐसे लोग हो जिनके मन में ऐसी फीलिंग्स आती है। बेटा हो सकता है मेरे को एग्जाम से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हो, बट मेरी भी लाइफ में हो सकता है बेटा कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मेरे को भी बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं ना उन नेगेटिव थॉट्स को सोचूं ना ज्यादा, है ना। कोशिश करनी है, पहली चीज है कोशिश करनी है। कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लेके आए बेटा। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है, आप नेगेटिविटी से दूर रहो। इस वक्त आप नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। आप सिर्फ बेटा फोकस करो, क्योंकि ना जब आप बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं बेटा तो आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होती है। और ये जो लास्ट के बेटा 3 महीने हैं, जिसमें फरवरी का बहुत छोटा सा मंथ है, इनमें आपको अगर पॉजिटिवली 100%, मोर देन 100% देना है, तो आपको उन सारी बाधाओं को जबरदस्ती बेटा उठा के अलग करनी पड़ेगी, खुद से अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला काम आपका ये है। तो मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था, कल की क्लास में था, कि मैम आप हमें रिवीजन शेड्यूल दे दो ताकि हमारा रिवीजन अच्छी तरीके से हो। 5-7 मिनट सुन लो बेटा, ठीक है। ये अभी आस्था का भी आया मैम रिवीजन। बेटा मैं आपको जेन्युइनली ईमानदारी से बेटा बिना किसी फिल्टर के मैं आपको एक बात बता रही हूं, मैं आपको रिवीजन प्लानर दे तो दूंगी, बट बेटा आपकी क्लास में अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं, किसी के बैकलॉग्स हुए हुए हैं, किसी के नहीं हुए हैं, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई टॉपिक वीक है। तो बेटा मैं अगर एक स्टैंडर्ड रिवीजन प्लानर दे दूंगी, वो 100% स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव नहीं होगा बेटा। तो आप मेरे से रिवीजन प्लानर अगर मांगेंगे ना बेटा, तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हो सकता है कि वो किसी बच्चे के लिए फायदेमंद हो सकता है आपके लिए फायदेमंद ना हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बोल सकती हूँ कि रिवीजन करना कैसे है प्लान, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो आप। जैसे कि अभी बेटा आपकी नंबर ऑफ क्लासेस 4 हो जाएंगी, है ना, तो आपने क्लास तो अटेंड करना ही है। प्लस बेटा आप जैसे फॉर एग्जांपल ना जूलॉजी में टॉपिक्स निकालो कि अभी तक हमारे 11th के ये टॉपिक्स हुए हैं, आपको बेटर पता होगा कि इनमें से ना आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, कौन से ऐसे चैप्टर्स थे जो वीक थे, ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जो आपके वीक थे। आप उन चैप्टर्स को निकालो कि मेरे जूलॉजी में ये चैप्टर वीक थे, मेरा बॉटनी में ये चैप्टर वीक था। रिवीजन का सबसे पहला बेटा आपका जो वो होना चाहिए वो ये है कि वीक चैप्टर्स को निकालो, और या फिर बेटा स्पेसिफिकली कोई टॉपिक वीक है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखो। तो आपके जो वीक टॉपिक्स है ना, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को, कई बार मैं देखती हूँ ना बच्चा क्या करता है ना बेटा, जो टॉपिक तुम्हें आता है ना तुम उसी से रिवीजन स्टार्ट करते हो। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत अच्छे से आता है, तुम उसी से रिवीजन चालू कर देते हो। तो जो अच्छा प्रिपेयर्ड है उसी पे टाइम लगाओगे, तो जो वीक प्रिपेयर्ड है बेटा उस पे फोकस नहीं कर पाओगे। वीक टॉपिक्स को पहले निकालो और वीक टॉपिक्स को पहले कवर करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और ये वक्त अगर आपको जितना कॉन्फिडेंस बेटा, अगर अपने अंदर में जितना कॉन्फिडेंस आप फील करोगे ना, उतना पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो वीक टॉपिक्स को निकालो, बैकलॉग वाले टॉपिक्स को निकालो, पहले उनको कवर करने की कोशिश करो। बट बेटा नीट से पहले हर एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए जिसको आपने रिवाइज किया है। अगर आपको लग रहा है आपने 11th बहुत बढ़िया तरीके से मैम के साथ बैच में कवर की है, तो मैं उन बच्चों के लिए सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी पढ़ो बार बार। कहीं लग रहा है कि एनसीईआरटी का मैम मैंने ना टारगेट बना लिया है कि मेरे इस वीक में ना मैं जूलॉजी के इन चैप्टर्स को रिवाइज करूंगी, बॉटनी के इन चैप्टर्स को रिवाइज करूंगी, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में, तो ये बायो के चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। मैंने आपको कई दफा दिखाया है नीट में एनसीईआरटी के बाहर अभी कुछ नहीं आ रहा है, आप एनसीईआरटी को उठा उठा के रिवाइज करो, ठीक है। मेरी बात समझ गए? यस, मेरी बात समझ गए? तो ये आपका, लेकिन अभी बेटा तैयार करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं बेटा आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, डरो मत। फीलिंग्स आती है, बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, डर भी लगता है, लेकिन उस डर को ओवरकम करना है। एग्जाम तो होना ही है बेटा, आप डरोगे, आप नहीं डरोगे, आप सोचोगे, आप नहीं सोचोगे, एग्जाम तो होना है ना। एग्जाम की डेट तो कोई चेंज नहीं कर सकता, अनटिल अनलेस ऐसा कुछ हो जाए, कोई चेंज नहीं कर सकता, वो तो होगा ही। तो बेटा जबरदस्ती अपनी प्रिपरेशन को पता है खराब क्यों करना? आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है, डर से ना बेटा चीजें अच्छी तो नहीं होती है, डर से चीजें खराब होती हैं। उन फीलिंग्स को ओवरकम करो। और एक बात बेटा मैं आप लोगों से कहूंगी, जो मैं कल भी यूट्यूब वाले लेक्चर में कह रही थी, कि दिस इज एन एग्जामिनेशन, इट इज नॉट बिगर देन योर लाइफ। आपके जीवन से बड़ा नहीं है, आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, आपका जीवन आगे बहुत बड़ा है बेटा, और आपके लाइफ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कई बार हमें लगता है, कई बार मुझे भी ये लगता है, कई बार मैं भी बहुत डिमोटिवेटेड फील करती हूँ अपनी लाइफ में
कई बार आप भी बहुत डिमोटिवेटेड फील करेंगे, बट जब मैं बेटा अपनी जर्नी को पीछे देखती हूँ ना, मुझे लगता है मैंने उस वक्त में ना, मेरा नीट का एग्जाम नहीं हुआ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए, मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया था ड्रॉप करके, मुझे बहुत ऐसे नेगेटिव मैं किसी मेरे मम्मी पापा को मैंने डिसअपॉइंट कर दिया। बट आज जब मैं देखती हूँ ना कि यार मैंने वहां से अपने आप को ना उठाया और मैंने मैंने कॉन्स्टेंटली ये कोशिश की कि मैं वहां से कुछ बेटर करूं, तो मेरे को अपनी जर्नी को देख के ना ये लगता है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हमारे फेवर में नहीं होती है, बट इवेंचुअली अगर हम एफर्ट्स करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो वो एक एग्जामिनेशन था, और उस एग्जामिनेशन से मेरी लाइफ डिसाइड नहीं होती है, वो मेरे जीवन से बड़ा नहीं है, वो मेरे लाइफ से बड़ा नहीं है। कभी डिमोटिवेटेड फील करते हो, फैमिली से बात किया करो, परिवार से बात किया करो, फैमिली हमेशा आपके पास रहेगी, फैमिली हमेशा आपकी सुनेगी। आप ऐसा कभी मत फील करना कि आप अकेले हो और आपकी बात कोई नहीं समझेगा। बेटा फैमिली समझती है, फैमिली को थोड़ा टाइम लगता है चीजों को बेटा करने में, लेकिन आप फैमिली हमेशा रहती है। ठीक है, ठीक है। आप बोल रहे हैं ना सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है, बेटा ठीक है, मैं मानती हूँ सबकी, मैं इस बात पे जरूर बोलना चाहूंगी कि सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है, मैं जानती हूँ सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है बेटा, लेकिन ना फैमिली फैमिली होती है। और आप दुनिया में किसी भी चीज को, बेटा आप अभी छोटे हो, आप नहीं समझोगे, आप दुनिया में किसी भी चीज को फैमिली से रिप्लेस नहीं कर सकते बेटा, और नहीं कर सकते। इकलौते आप, ठीक है मोमेंटरीली लगता है बेटा, माँ बाप और हमारे एज में बहुत डिफरेंस है, जनरेशन गैप है, उनको समझने में वक्त लगता है, बट वो कभी भी आपके लिए कोई चीज बोलेंगे ना बेटा, इंटेंशनली आपका बुरा कभी नहीं करना चाहेंगे। माँ बाप कभी इंटेंशनली बुरा नहीं करना चाहेंगे बेटा। होता है कई कई लोगों के पेरेंट्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं, समझते हैं, कई लोगों को वक्त लगता है, बट वो कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे बेटा, और वो हमेशा आपके लिए ना बेटा रहेंगे। कभी ऐसा मत बोलो बेटा, कभी ऐसा मत बोलो, दे विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई आपके लिए बेटा जीवन में एक पैसा खर्च नहीं करेगा, बहुत बड़ी बात होती है, समझो इस